नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। आज 43वां अध्याय। भगवान मथुरा जी में भ्रमण करते हुए रंगशाला में पहुंच गए। जब धनुष के खंड कर दिया, रखवालों को उन्हीं खंडों से मारा, चले आए। सुखदेव जी कहे हैं, हे राजन, अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मल्लदुन्दुभिः निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागम् अवस्थितम् अपश्यत् कुवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्। काम क्रोध आदि शत्रुओं को भी पराजित करने वाले भगवान कृष्ण बलराम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि जब सुना, नगाड़ा बजा, तो रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहाँ महावत की प्रेरणा से कुवलया पीड नाम का हाथी खड़ा है। अपस्थित कुवलया पीडम कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम् बद्ध्वा परिकरं सौरिः समुज्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनाद गभीरया अम्बा अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गं नो देयपक्रममाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि जमसादनम्। भगवान कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पर जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ महावत की प्रेरणा से कुवलया पीड़ नाम का एक बड़ा विशाल हाथी था कंस के पास में। वो द्वार पर खड़ा है।
तो भगवान कृष्ण ने अपनी कमर कस लिया और घुंघराली अलकै समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार करके कहा, हे महावत, हम दोनों को रास्ता दे। बीच में खड़ा कर दिया इसको, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे जबराज के घर पहुंचाता। एवं निर्भर्षितो मष्टा कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाने कालांतक यमोपमम्। भगवान कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने काल, मृत्यु तथा जमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलया पीठ को अंकुश की मार से क्रुद्ध किया। अंकुश मारा 2-3 तो उसके क्रोध आया, फिर कृष्ण की ओर उसको बढ़ा दिया। करीन्द्रस्त करीन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कराद्विगलितः सोमुं निहत्यांघ्री खुलीलयतो। कुबलया पीठ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। तो एक घूंसा मारा बड़े जोर से और पिछले 2 पैरों के बीच में छिप गए, खड़े हो गए। संक्रुद्धस्तामचक्षाणो बघ्राण दृष्टि सके समम परामृशत पुष्करेण स प्रशस्ते विनिर्गतः उच्चे प्रगज्जाति बलम धनुषा 25 विचकर्षो यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। उन्हें अपने सामने न देख करके कुबलया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ लिया भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट ले गए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है। सपर्यावर्तमानेन सभ्य दक्षिण तोच्युताः बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालका ततो विमुखमभ्येते पाणिना हत्यवारणं प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमाना पदे पदे। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, स्वयं भगवान कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लग गए। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता है तब वो बाएं आ जाते हैं, और जब वो बाएं की ओर घूमता तब वो दाएं घूम जाते हैं। ततो भी मुखमभ्येते पाणिना हत्यवारणं प्राद्रवन् पातयामासो स्पृश्यमाना पदे पदे। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने इस प्रकार उसे एक घूंसा मारा और वो इसे गिराने के लिए उसके सामने से भागने लगे, मानो अब वो छू लेता है, तब छू लेता है। सधावन क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थिताः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम सोहनच्छितिम्। कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहाँ से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े। वे बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे तो स्वाभिक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्यमर्षिता चोद्यमानो महामात्रे कृष्णंगाभ्यत्रवत्रुषा तमापतन तमाजादे भगवान मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले। कुबलया पीड़ का वह आक्रमण व्यर्थ हो गया। तब वो और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वो क्रुद्ध होकर कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए
और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। हाथी को धरती में पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही में उसे पैरों से दबा करके उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों को काम तमाम कर दिया, मारा खूब उनको। पतितस्य पदाक्रम में मृगेन्द्र लीलया दंतम उत्पाट्यते नेभम हस्तिपांशाहनधरी मृतकं द्विपमुत्सृज्य दंतपाणि समाविशत् संन्यस्त विषाणो सृक् मदबिन्दुभिरङ्किताः विरूढस्वेदकर्णिका बदनाम्बुरुः बभौ। मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंग भूमि में पहुंच गए। दोनों हाथ दांत पकड़े भय कंधे में धरे और रंग भूमि में पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा देखने की योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था। मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वृतो गोपै कतिपयैर्बलदेवो जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत बरायुधौ। परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुबलया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंग भूमि में प्रवेश किया तो मल्लानाम असनिर नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशुः। भगवान जिस समय पर मल्लशाला में रंगशाला में पहुँचे उस समय पहलवानों को वज्र कठोर शरीर वाले वज्र की तरह कठोर शरीर वाले पहलवान मालूम पड़े और स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव दिखाई दी और गोपों को दिखाई दिया कि हमारे तो कान्हा जो हैं साथी हैं, स्वजन हैं। और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक मालूम पड़े और माता पिता के समान बड़े और बूढ़ों को एक शिशु बालक के समान मालूम पड़े। और कंस जो बैठा था मंच के ऊपर उसको दिखाई पड़ा कि हमारी मृत्यु आ गई। और अज्ञानियों को विराट रूप है भगवान का। अज्ञानियों ने विराट रूप भगवान का रूप देखा और योगियों ने परम तत्व साक्षात सामने खड़ा हुआ है उसको देखा। न जत्र शोको न जरा न मृत्यु, जहाँ पर शोक नहीं है ऐसा वो परम तत्व है। जहाँ शोक नहीं है वृद्धावस्था नहीं, युवावस्था नहीं है। न जत्र शोको न जरा न मृत्यु तद वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो जन्नेति नेति श्रुतयो वदन्ति। वेद जिसे कहता है न इति नेति नेति जहि गावहि वेदा, वेद जिसको गाते हैं कि उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। वो परमात्मा, उसके पास शोक नहीं है, न वृद्धावस्था है, न मृत्यु है वहाँ पर। इस रूप में योगियों ने देखा और भक्त शिरोमणि वृष्णि वंशियों को अपने इष्ट देव मालूम पड़े कि हमारे इष्ट देव आ गए। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र रूप, अद्भुत रूप, श्रृंगार रूप, हास्य रूप, वीर रूप, वात्सल्य रूप, भयानक रूप, बीभत्स रूप और शांत रूप और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया सब लोगों ने। मल्लानां असनिर्नृणां नरबरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराट विशुषां तत्त्वं परं योगिनां
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगता साग्रजाः। जिस समय वो रंग में आए, रंगशाला में, तो सब लोगों ने इस तरह से उनका दर्शन किया। सबको अलग अलग कृष्ण का दर्शन हुआ। राजन हतम कुबलया प्रेजम दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनस्व्यपि तदा भृशम उद्विजते नपो। राजन वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलया पीड़ को मार डाला, हाथी को, तब उसकी समझ में बात आई कि इनको जीतना तो बड़ा कठिन है। वह उसमें बड़ा घबरा गया। तो रेजतो रंग गतौ महाभुजौ विचित्र वेशाभरण स्रगंबरौ यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ मनक्षिपंतौ प्रभया निरीक्षतम्। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी बड़ी लंबी थीं और पुष्पों के हार वस्त्र आभूषण से उनका वेश बड़ा विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए रंगशाला में आ गए हो, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग जाते थे। यही नहीं, वे अपनी कांत से उसका मन भी चुरा लेते थे। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान होने लग गए। निरीक्षता उत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृपो प्रहर्ष बेगोत्कलिते क्षणानना वपूर्ण तृप्ता नयनस्तदाननम। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे। उत्कंठा से में भर जाए, वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो। पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम श्लेष्यंत इव बाहुभिः। ऐसा लगता था मानो उनके नेत्र उन्हें पी रहे हैं और जिह्वा उनको चाट रही है और नासिका उन्हीं को सूंघ रही है और भुजाएं जो हैं वही पकड़ करके हम हृदय में उनको लिपटा रहे हैं। ऐसा सब लोगों ने अनुभव किया। ऊचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टुं यथा श्रुतं तदरूप गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इवो एतौ भगवता साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णाभिहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। उनके सौंदर्य, गुण और माधुर्य और निर्भयता से मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं। वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें आपस में कहने लग गए। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में पैदा हुए। ए सबई किल देवक्याम जातो नेतश्च गोकुलम काल में तम वसन गूढ़ो बभृदे नंद बेस्मनि पूतना ने नीतांतम चक्रवातश्च दानवा अर्जुनो गुज्जका केसे धेनुकोन्ने च तद्विधा गावा सपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिताः कालियो दमिता सर्पो इंद्रश्च विमदा कृताः सप्ताहमेकहस्तेन गतोद्री प्रवरो मुना वर्षवातासनिभ्यश्च परित्रातञ्च गोकुलं गोप्यस्य लितमुदित हसितप्रेक्षणं मुखं पश्यन्तो विविधांस्तापां तरन्ति स्माश्रमं मुदा। अंगुली से उठा करके आपस में लोग कह रहे हैं कि ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ में पैदा हुए थे। जन्म से ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया। इतने दिनों तक वहाँ ये छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पल करके इतने बड़े हो गए। इन्होंने ही पूतना को मारा, दूध की सब पी लिया, तृणावर्त को, शंखचूड़ को, केसी को, धेनु को, ये बड़े बड़े राक्षस जो दुष्ट दैत्य गए थे सबका वध किया। जमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया है।
काली नाग का दमन किया है, इंद्र का मान मर्दन किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारबिंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते कहते ये यदुवंश की रक्षा करेंगे, ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुँह से ऐसा सुना है कि ये प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर को इन्होंने मारा। ये बड़े बड़े राक्षस थे। अयम चास्याग्रजा श्रीमान रामा कमललोचना प्रलंबो नीतो जेन वत्सको देवकादया जने सेवं प्रमाणेषु तुर्जेषु निनुदत्सतु कृष्ण रामो समाभासे चाणूरो वाक्यमब्रवीत्। हे नंदसूनो हे रामो भवन्तो वीर सम्मतौ निजुद्ध कुशलो सुत्वा राज्ञाहूतो विदुक्षणो प्रियं राज्ञा प्रकुर्वन्त्य श्रेजो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीत मतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं ते वनेषु मल्लयुद्धेन विक्रीडन्तश्चारयन्ति गाः। आपस में दर्शक लोग जो ये जब इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे और उसी समय पर तुरही और बाजे बड़े बड़े जोर से अखाड़े में बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान कृष्ण और बलराम को संबोधन करके बात कही कि नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने ये सुनकर तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है। जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। तो ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़ करके खेलते रहते हैं, गाय चराते हैं। तस्मात् राज्ञा प्रियम जूयम वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नपाः। इसलिए आओ हम और तुम मिल करके महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। अखाड़ा है ही सामने। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे और राजा और सारी प्रजा, राजा बहुत प्रसन्न होंगे। तन्निशम्याब्रवीत कृष्णो देशकालोचितं वचाः निजुद्यमात्मनोभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्यचो। भगवान कृष्ण तो चाहते थे कि इनमें से दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया। देश काल के अनुसार ये बात कही। प्रजा भोजपते रस्से भजम चापी बने चराह कर्मामो प्रियम नित्यम तन्ना परमनुगृहा बालामयम सुतुल्य बलैहि कीडिष्यामो यथोचितं भवेद् निजुद्धं मा धर्मः स्पृशेन मल्लो सभासदाः। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम भी भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु एक बात है चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। लोग न कहें कि ये छोटे छोटे बालकों से भयानक विश्व ये पहलवान, इनको भिड़ा दिया गया। चाणूर उवाचो न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां बलाः लीलयै भोहतो जेन शास्त्र सत्ववृतो। कहता है चाणूर कि तुम बलराम न बालक हो न किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुबल या पीड़ हाथी, जो 1000 हाथियों का बल जिसमें था, खेल ही खेल में उसको मार डाला। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम मुष्टिक, ये मुष्टिक जो है ये बलराम से लड़ेगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे
तस्मात् भवद्भ्यं बलभिर्योद्धव्यं नानयोत्र वै मयि विक्रम वार्ष्णे जय बलेन स मुष्टिकाः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलया पीडना वधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुताः। परीक्षित भगवान कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। अभी इसको मारना है, ये बड़ा भारी है, इसका भी वध किया जाए। और जोड़ वध दिए जाने पर कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः विधिकरसु करसतुरन्योन्यं प्रसज्ये विधिगीखया अरत्नी द्वे अरत्नेभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनि शिराशीष्णो रसोस्तामन्योन्यम अभिजग्नतुः। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर पैरों में पैर अड़ा करके बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लग गए। पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार परिभ्रामण विक्षेप परिरंभावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैश्च अन्योन्यम प्रत्यरुन्धताम। दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते और उठाकर पटक देते और छूटकर निकल भागते, कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इतने इस तरह का कि कुश्ती होने लग गई। कभी कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसके घुटनों पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले आता, गले में लिपट जाने से ढकेल देता, आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता था। तद्बलाबलवज्जुद्धं समेता सर्वजोषिताः ऊचुः परस्परं राजं सानुकंपावरूथताः। महानयं बता धर्म देशां राजसभासदां जे बलाबलवज्जुद्धं रज्ञोन्वीक्षन्ति पश्यताः। दंगल देखने वाले नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई थीं। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तो अलग अलग टोलियां बना करके करुणावश आपस में बातचीत करने लग गई। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं, कितने खेद की बात है। राजा के सामने ये बली पहलवान और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन कर रहे हैं। बहनों, क्वा वज्रसार सर्वांको मल्लो शैलेन्द्र सन्निभौ क्वचाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनौ। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है और ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु कृष्ण बलराम अभी जवान भी नहीं हुए, इनकी किशोरावस्था है, एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। धर्म व्यतिक्रमो जस्से समाजस्से ध्रुवम भवेतो जत्रा धर्मा समुत्तिष्ठे नस्तेजम तत्र करहिचितो। जितने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी रहना नहीं चाहिए, यही शास्त्र का नियम है। न सभाम प्रविशेत प्राज्ञा सभ्य दोषान अनुस्मरन अब्रुवन विब्रुवन अज्ञो नरहा किल विषमश्नुते। बलगतः शत्रुमभितः कृष्ण से बदनाम्बुजम वीक्षतां श्रमवायुर्युक्तं पद्मकोशोमिवाम्बुभिः। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर अवगुणों को कहना, चुप रहना, मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। देखो देखो, कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं, उनके मुख पर पसीने की बूंदें आ गई हैं, जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें आ जाती हैं। किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम मुष्टिकम प्रति सामर्खम हाससम रम्भशोभितम। सखियों, तुम देख नहीं रही हो बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग इतना सुंदर लग रहा है
कि पुण्यावत ब्रजभुवो जदयं नलिंगो गूढ़ा पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यः गाः पालयन् सह बला क्वणयंश्च वेणुं विक्रीडयां चतिगिरित्रमार्चितांघ्रिः। सच पूछो सखी तो ये ब्रज भूमि ही परम पवित्र धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली फूलों की माला धारण कर लेते हैं। बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौए चराते, तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। गोप्तस्तपा किम चरंजदमुष्य रूपम लामयन सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम दृग्भी पिबन्त्यनुसभाभिनवं दुराप मेकांतधाम जस शास्त्रीय ऐश्वर्यो। सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी पान करती रहती थी। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान है ही नहीं। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने से, सजाने से नहीं, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही। यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश सौंदर्य ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों। परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वो तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है, हम लोगों के भाग्य में नहीं। यादोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। सखी ब्रज की गोपियाँ धन्य धन्य। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त जिनका लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण, गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान किया करती हैं। वे दूध दुहते समय और दही मथते समय और धान कूटते समय और घर लीपते समय और बालकों को झूला झुलाते समय और रोते हुए बालकों को चुप कराते समय, उन्हें नहलाते समय, धुलाते समय और घरों को झाड़ने और बुहारने के समय कहाँ तक करें, सारे काम काज करते समय कृष्ण के ही गुणों का गान गीतों में गाया करती थी। इसलिए वो गोपियाँ धन्य धन्य। प्रातर ब्रजात ब्रजतया विसतश्च सायं गोभी समं कृणयतोस्म निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्णमबला पथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। ये कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हैं, वन में जाते हैं और सायंकाल लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े बड़े मधुर स्वर से ये बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घर का सारा काम काज छोड़कर रास्ते में दौड़ करके आ जाती हैं और कृष्ण का मंद मंद मुस्कान, दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पूर्णवती है संसार भर में। एवं प्रभासमानासु श्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुम हंतुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभाः। हे भरत वंश शिरोमणे, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। सभया स्त्री गिरा सुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरु पितरा तप्येताम पुत्र जो रविधौ बलम। जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय भगवान ने मारने का निश्चय करके स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह शोक से विह्वल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी। वे अपने पुत्रों के बलबीर्य को नहीं जानते थे।
तैस्तैर्निजुद्ध विधिभिर्विविधैरच्युते तरौ जुजुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात निष्पातैर्वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानिमवापः। कहते हैं भगवान कृष्ण उनसे भिड़ने वाला चाणूर जो था, दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते करते जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवद्गात्र निष्पातैर्वज्र निष्पेतु निष्ठुरे चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानिमवापः। सा सेन वेगौत्पत्ते मुष्टिकृत्य करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं कृद्धो वक्षस्य बाधतो। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो गए थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई, सारी नसें सब ढीली हो गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट गए। उसे बड़ी ग्लानि और व्यथा हुई। ना चलत तत्प्रहारेण माला हतरिवद्विपाः बाहुर्निगृह्य चाणूरम बहुसो भ्रमजन हरि। जब वो अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह जब झपटा और दोनों हाथों से घूंसे बांधकर भगवान कृष्ण की छाती पर 2 घूंसे मारे। भूपृष्ठे पोथयामासो तरसा क्षीण जीवितम विस्त्रस्ता कल्पके शस्त्र गिंद्र ध्वज दिवापततो। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज को कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमा करके धरती पर पटक दिया। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए और उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस माला बिखर गई। वो इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए झंडे के समान गिर पड़ा। तथैव मुष्टिका पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेना विहतो वृषं प्रवेपिता सरुधिर्मुद्मन्मुखतोर्दिता वसुपपातो व्युत्पस्थे भाता हतैवाङ्घ्रिपाः। इसी प्रकार मुष्टिक जो था, उसने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इसी पर बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा मार दिया, खड़ करके। तमाचा लगने से वो कांप उठा, आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उबलता हुआ धरती में गिर पड़ा। हे राजन, ततः कूटमनो प्राप्तम रामा प्रहरताम बराह अवधि लीलया राजन सावज्ञम वाम मुष्टिना। इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उसको मार डाला। तर्जय ही सला कृष्ण पदापहत शीर्षकाः द्विधा विदीर्णस्तो सलकौ उभावपि निपेततुः। उसी समय कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल नाम के योद्धा को सिर से धड़ के अलग कर दिया और तोसल को भी तिनके की तरह चीर करके 2 टुकड़े कर दिए। पकड़ लिया, दोनों पैरों को पकड़ करके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। अब चाणूर, मुष्टिक, कूट और सल तोसल, ये 5 पहलवान मर चुके। तब जो बचे रहे वे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। गोपान वयस्या नाकृष्येतै संसृज्य विजहृतु बाह्यमानेषु तूर्जेषु बलगन्तु स्तन ऋतनुपुरो। उनके भाग जाने पर कृष्ण और बलराम जी अपने समान सब ग्वाल बालों को खींच करके ले आए उसी में, और उनके साथ भिड़ गए और नाच नाच करके और भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की झनकार मिला करके मल्ल कीड़ा और कुश्ती और खेल करने लग गए। जना प्रजनजु सर्वे कर्मणा राम कृष्णयोः हृदय कंसम विप्रमुख्या साधवा साधु साधुती। कृष्ण बलराम की अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर लोग प्रशंसा करने लग गए। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ, वो और भी चिढ़ गया। हते मल्लवये वर्जेषु विद्युतेषु जभोजराट निवारयत स्वतुर्जानी वाक्यम चेदमवाचः निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात्
धनम हरत गोपनम नंदम बदनीत दुर्मतिम। तो वो इंद्र कंस जो है उसको बहुत बौखलाहट हो गई, उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए, बचे हुए सबके सब भाग गए। तो कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए, सबने से और अपने सेवकों को आज्ञा दे दिया कि वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यता मासु सत्तमो उग्रसेना पिता चापी सानुगा पर पच्छराह। अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो और गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को भी कैद कर लो। वो चिल्ला रहा अपने वही सातवें मंच से बैठे हुए। एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्यजा लघे नो पत्य तरसा मंचम उत्तुंग मारुहतो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि है, दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो, पिता को ही मार दो। तमाभिसंतमालोके मृत्युमात्मनयाथनात्मनस्वी ससोत्थादे जगृहे सोषि चर्मणि। कंस इस प्रकार बड़ बड़ करके बकवाद कर रहा था मंच के ऊपर कि अविनाशी कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल करके लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर चढ़ गए। तम खड्गपाणिम विचरन्तमासो सेनम जथा दक्षिण सभ्यमंबरी समग्रहीतो दुर्विसहोग्र तेजा जथो रगम तर्च सुता प्रसह्यो। अब हाथ में तलवार उठा लिया, हाथ में तलवार लेकर वो चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लग गया। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान कभी वो दाएं कभी बाएं तो कभी और, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह था। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया, कंस को पकड़ लिया। प्रकश केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो पर तुंग मंचात तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभः पपात विश्वास आत्म तत्व आत्मतंत्र। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंग भूमि में नीचे ढकेल दिया, गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े, त्रैलोक्य का बोझा लेकर उसी के ऊपर कूद पड़े। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ हरिर्जथेभम जगतो विपश्यतः अहाहेति शब्दासु महं तदाभूत दुदेरिता सर्वजनैर्नरेन्द्रो। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर पकड़ करके घसीटने लग गए, जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। नरेंद्र परीक्षित उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। सनित्य दोद विप्रधिजातमीश्वरम पिबन बदन बा विचरन स्वपच्वसन ददर्श चक्रायुधमग्रतोयोस् तदेव रूपम दुर्वापमापो। कंस जो था निरंतर बड़ी बड़ी घबराहट के साथ कृष्ण का ही चिंतन करता था। वो खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वो चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हो गई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। तस्यानुजा भ्रातरोष्ठौ कन्याग्रोधदा कादयः अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणा तथा तेरवसांस्तु संजन्तान् रोहिणी सुताः अहन् परीघ मुद्यम्य पशून्यो मृगाधिपो। कंस के कंक और नग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर कृष्ण बलराम की ओर दौड़े। तथा तीरवसांस्तु संजन्तान् रोहिणी सुताः
तब बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं। तब उन्होंने परिघ उठा करके वैसे ही उन 8 को एक ही साथ मार डाला, जैसे सिंह पशुओं को मार देता है। नेदुर्दुन्दुभयो व्योमनी ब्रह्मे साध्या विभूतया पुष्पैकिरन्तस्तं प्रीता ससंसुर्नो नितुस्त्रियाः। उस समय आकाश में दुंदुभियाँ बजने लग गई। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता आनंद से फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लग गए। अप्सराएं आकर के आकाश में नाचने लग गई। तेषां स्त्रियो महाराज सुरहन मरण दुःखिताः तत्राभियुर्विनिघ्नन्ताक्षीर्षाणि अश्रु विलोचनाः शयानान् वीरशय्यायां प्रतैनालिङ्ग शोचतीः विलिपूषु स्वरं नारदो विसृजन्तो मुहुशुचाः। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से बड़ी दुखित हो गईं। वे अपने सिर पीटती हुई, आंखों में आंसू भरे हुए वहां पर सब की सब आ गए और वीर शैया पर सोए हुए अपने पति